नमस्ते, आप देख रहे हैं दिलंकादहन.com और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव समाप्त हो चुके हैं। आज मैं प्रतापपुर में मौजूद हूं और प्रतापपुर के सबसे युवा नेता, भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा नेता आकाश दुबे मेरे साथ मौजूद हैं। दुबे जी, कैसा रहा प्रदर्शन आपकी पार्टी का प्रतापपुर में? जी, प्रतापपुर विधानसभा के अंदर जिस मंडल का मैं कार्यकर्ता हूँ वो जंघई मंडल है जी। और जंघई मंडल के अंतर्गत वार्ड नंबर 1 प्रतापपुर का, वार्ड नंबर 4, ये दोनों क्षेत्र आते हैं, जिसमें से हम दोनों सीटें हार गए। जी, तो कहीं न कहीं हम लोगों की कमी रही होगी। क्या क्या कमी रही, क्यों हार गए आप लोग ये दोनों सीट? ये देखिए, कमी ये रही होगी कि ये एक तो पहली चीज, ये विधायक विहीन क्षेत्र है। आज तक इतिहास है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं हुआ है और लगभग सांसद तो है भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिंद जी हैं, जो कि नजर नहीं आते हैं कहीं। ये ऐसी बात नहीं है, नजर नहीं आते हैं। फिलहाल 2 साल से लगभग कोरोना काल चल रहा है। तो कोरोना काल है, इसका मतलब गायब हो जाएंगे? गायब नहीं हो जाएंगे, आते हैं, वो हड़िया में आते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। जंघई में लोगों से कम मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से तो हर नेता मिलता है। लोगों से इसलिए नहीं मिलते उनके पास क्योंकि फंड नहीं आ रहा है, कुछ काम नहीं कर पा रहे। मतलब आपकी पार्टी फंड नहीं भेज रही? भारतीय जनता पार्टी फंड नहीं भेजती, वो सरकार फंड भेजती है, जिसका सरकार है। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। सरकार तो है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन फंड वहाँ से रिलीज नहीं हो रहा है क्योंकि कोरोना काल में सभी सांसद विधायकों की फंड रोक दी गई है। इसलिए वो न तो बम्बा दे पा रहे हैं, न तो सोलर लाइट। पब्लिक मिलती है सांसद विधायक को, सीधा डिमांड करते हैं हमको सोलर लाइट चाहिए, बम्बा चाहिए, नाली चाहिए, खड़ंजा चाहिए। फंड है नहीं तो सांसद विधायक मिलकर करेंगे ये भी क्या? कैसे मिलेगा फंड? फिर मतलब बदलना नहीं प्रतापपुर की जनता के हाथ में है किसको विधायक चुनेगा। आगामी 2022 का चुनाव है विधानसभा। जनता के हाथ में फैसला है, जो जनता का फैसला है उसको सबको स्वीकार करना। वार्ड नंबर 1 के बारे में क्या कहेंगे? वार्ड नंबर 1 में श्रीमती ज्योति सिंह जी भाजपा के समर्थित प्रत्याशी थी। उनके सामने श्रीमान पुनीत पांडे जी ब्लॉक प्रमुख, जो कि वर्तमान में रहे हैं प्रतापपुर की, उनकी माता जी ब्रिज कुमारी पांडे जी चुनाव लड़ी। लगभग वो 700 वोट से 700 या 750 वोट से विजयी हुई हैं और हम लोग वार्ड नंबर 1 700 से। क्या कारण था? पुनीत पांडे जी चुनाव जीत गई, उनकी माता जी चुनाव जीत गई, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, कारण बहुत विशेष नहीं है। विशेष ये है कि एक तो ज्योति सिंह जी जो हैं वार्ड नंबर 4 से रह के जाके 1 नंबर में लड़ी, न तो वो खुद अपना वोट दे पाई। मतलब आप मानते हैं कि ये गलत हुआ? वार्ड नंबर 1 से किसी को चुनना चाहिए था? नहीं, ये गलत नहीं हुआ। पार्टी ने, संगठन ने जो तय किया है बहुत सही तय किया था। पार्टी का निर्णय जो है सबको, कार्यकर्ताओं को स्वीकार है, हम लोग मानते हैं जी कि बस ये कमी ये रह गई कि वो 4 नंबर से 1 नंबर में आके न अपना मत दे पाए न अपने परिवार का। अगर ज्योति सिंह जी वार्ड नंबर 4 है, वार्ड नंबर 4 से वो ऑलरेडी चुनाव हार चुकी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जी बिल्कुल, हमको पता है। 2015 में वार्ड नंबर 4 से वो हार गई थी। क्या यही वजह था वार्ड नंबर 1 का चुनाव किया उन्होंने? वार्ड नंबर 1 का चुनाव यह है कि वर्तमान में पुनीत पांडे जी ब्लॉक प्रमुख रहे हैं प्रतापपुर के। वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख रहे हैं 5 साल। उनको जनता ने 5 साल के लिए चुना था। उनकी माता जी चुनाव लड़ी और विजयी हुई हैं। जी, तो क्या कुछ बदल रहा है प्रतापपुर में? प्रतापपुर में बदल क्या रहा है? विधायक जो हैं बसपा के हैं। क्या नाम है उनका? जानते हैं नाम उनका? नाम जानता हूँ, मुस्तफा सिद्दीकी है। कभी मुलाकात नहीं हुई उनसे। वो मिलने नहीं है? क्या आप उनसे मिलना नहीं चाहते? नहीं, हमको मिलना नहीं है उनसे जी। या वो चाहे तो मिल सकते हैं, लेकिन हमको नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे उनके कामकाज के बारे में? उनका कामकाज कोई कुछ दिखता ही नहीं, क्या काम करते हैं। लोग पूछ रहे हैं भाजपा के सांसद नहीं दिखते। एक तो विधायक विहीन है भाजपा का ये प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र, और विधायक भी नहीं मिलते। वो तो मान लीजिए विधायक है 200-150 गाँव में नहीं मिल पा रहे हैं विधानसभा में, और सांसद है रमेश बिंद, वो तो 3500 गाँव के सांसद हैं। 3500 गाँव है पूरे भदोही लोकसभा में, 5 विधानसभा के सांसद। आप लोग नारा देते हैं जन जन का विकास। जन जन का मतलब हर एक इंडिविजुअल आदमी तक पहुँचना। कैसे पहुँचेंगे आप लोग? जी देखिए, जो सरकार से जो योजना सरकारी आता है वो कार्यकर्ताओं के हाथ में रहता है। कार्यकर्ताओं को चाहिए कि जमीनी स्तर से एक एक सरकारी योजना का लाभ आम जनमानस तक पहुंचाए। मैं तो अपने ग्राम सभा में हर एक सरकारी योजना का लाभ, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, अभी उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर था, उसके माध्यम से मैंने अपने ग्राम सभा चंपापुर में हर एक व्यक्ति को, वो चाहे जिस समाज को, चाहे जिस जात का हो, हर एक को उसका लाभ दिलाया है मैंने। वार्ड नंबर 1 में काफी कार्यकर्ता आप लोगों के नाराज हैं आपसे। नाराज इसलिए हैं, वो जाहिर है कि किसी 4 के प्रत्याशी को ले आकर एक मेरे संगठन ने टिकट दे दिया। नाराज है, नाराज आदमी अपने से होता है। नाराजगी जायज है?
नाराजगी जायज है, लेकिन अब अपनों से होता है संगठन का जो निर्णय है उसको स्वीकार करना चाहिए कार्यकर्ताओं को। जी तो कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू है भी कि नहीं आपके संगठन में? जी, कार्यकर्ताओं की बगैर वैल्यू के पार्टी इसमें राष्ट्रीय स्तर पर आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो कि फेल हो गई कोरोना काल में। कोरोना काल में नहीं फेल हो गई, ये प्राकृतिक आपदा है कह सकते हैं एक तरह से। अब कोरोना काल भी है, सरकार जो भी कदम उठा रही है वो सब कुछ कर रही है। प्रतापपुर में कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? प्रतापपुर में देखिए, पहला तो विधायक विहीन क्षेत्र है, पहले बता दिया हूँ आपको। केवल आप इससे पल्ला थोड़ी कर सकते कि विधायक विहीन क्षेत्र है। भारत में नहीं आता प्रतापपुर? भारत में आता है प्रतापपुर, लेकिन इसके पहले सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त रहे हैं। लगभग 2 करोड़ का काम प्रतापपुर विधानसभा में हुआ है। वारी से जंघई सड़क इसके पहले देखे होंगे, सड़क कम गड्ढे ज्यादा थी, आज डाल के देखिए सड़क एकदम चमचमा रही है। सराय मेमोरियल से निभापुर बॉर्डर तक सड़कें बनी है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। चनेथू जंघई बनी है PWD से, तमाम सड़कें बनी है। तमाम वीरेंद्र सिंह मस्त ने इतना अच्छा काम किया कि यहाँ से उन्हें टिकट ही दोबारा नहीं दिया गया। टिकट दोबारा देने की बात नहीं है, टिकट दोबारा की बात नहीं। वो जहाँ से गए बलिया अपने घर गए लड़ने, वहाँ से भी वो विजयी हुए हैं। अच्छा जी, तो बताइए आप लोग कैसे बदलेंगे? सांसद तो आपका है जी, बातचीत आपकी होती है, एक्टिव हैं आप लोग, तो क्या कुछ बदला? 2-4 काम गिनाइए ना मुझे, 2-4 काम जो प्रतापपुर में हुआ है या 2-4 काम जो प्रतापपुर में होने वाला है। फंड नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, कम से कम लोगों से मिल तो सकते हैं, लोगों को सांत्वना तो दे सकते हैं। इतना मुश्किल का दौर चल रहा है, लोग मर रहे हैं, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है, अस्पताल में बेड नहीं है, कोई जा रहा है मिलने, कोई निगरानी कर रहा है इन चीजों की? किसके सहारे बैठे प्रतापपुर के लोग? जी देखिए, समस्याएं तो है, समस्याएं पैदा करते हैं अधिकारी लोग जी। नेता लोगों के पास कुछ होता नहीं है। ये अधिकारी लोग। अब आप अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाएंगे। अधिकारी वही फॉलो करते हैं जो आपके नेता लोग ऑर्डर देते हैं, मानते कि नहीं आप इस बात को? जी, शासन तो मान लीजिए मुख्यमंत्री के गद्दी पे बैठा, लेकिन पूरा शासन चलाते हैं उसके सचिव, मुख्य सचिव जो होते हैं। और सचिव जो होते हैं IAS रैंक के अधिकारी होते हैं। और हर जिले में एक IAS अधिकारी है, DM है, CDO है, या स्वास्थ्य विभाग में कह देते जिले का हेड CMO होता है। तो आप कह रहे हैं अधिकारी फेल है, सरकार फेल नहीं है? जी, अधिकारी कहीं न कहीं कमियां कर रहे हैं जिससे जनता परेशान है। सरकार की तरफ से जो दिशा, तो सरकार को इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए अगर अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। जी, सरकार भी इस पे एक्शन लेना चाहिए। अधिकारी जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा मिलता है, अधिकारी उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए जनता कहीं कहीं परेशान है, कहीं कहीं नुकसान हो रहा है जनता का। जनता को सीधे लाभ नहीं मिल पा रहा है सरकारी योजनाओं का। जी, तो बताइए क्या कुछ प्लान हो सकता है प्रतापपुर के लिए? कैसे सब कुछ बदलेगा? कैसे एक जमीन का नेता हमें मिलेगा जो जन जन तक पहुंचेगा, लोगों तक पहुंचेगा, आम आदमी से मिलेगा, उनसे जुड़ी समस्याओं को सुनेगा और उसे ऊपर उठाएगा और उसको बाहर करेगा? किस तरीके से हम काम कर सकते हैं प्रतापपुर के लिए? आप बताइए, आपकी प्लानिंग, आपके पार्टी की प्लानिंग क्या हो सकती है प्रतापपुर के लिए? देखिए, प्रतापपुर का इतिहास रहा है, पंडित श्याम सूरत उपाध्याय जी के बाद विधानसभा में उनके जैसा कोई नेता नहीं रहा है और न ही शायद होगा। जी, उनके तो ऐसा नेता आपको लगता है आने वाला ही नहीं है? जी, हम लोग खुद प्रयास कर रहे हैं, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। मैं खुद प्रयास कर रहा हूँ कि मैं उनके जैसा बनूं प्रतापपुर में। क्यों, आप क्यों बनना चाहते हैं उनके जैसा? जी, हमको गद्दी पे बैठ के राज नहीं करना है, हमको जनता का काम करना है, समाज का विकास करना है। यही सोच लेके मैं समाज की सेवा करने निकला हूँ। जी, बताइए क्या कुछ किया आपने समाज के लिए? कुछ काम गिनाइए हमको। जी, जैसे आप अभी देख रहे हैं प्रतापपुर विधानसभा में ये जंघई से चौका सड़क है, चौका से जंघई, चौका चनेथू सड़क है। इसको मैंने मुझे बनवाने में लगभग 2-2.5 साल लग गया। निश्चित तौर पे इसका कागज नहीं मिल रहा था, मैं गया, इसका NOC लिया RES विभाग में, क्योंकि RES विभाग में फंड नहीं होता। जब तक कोई सांसद, विधायक, मंत्री अपना निजी फंड नहीं देगा नहीं बने। फिर उसको कन्वर्ट कराया PWD में, तब जाके प्रस्तावित हुआ। केशव मौर्य डिप्टी CM जी हैं, उनके माध्यम से वहाँ से प्रस्तावित हुआ लगभग 50 लाख रुपए, तब जाके ये चौका चनेथू सड़क मरम्मत कार्य हुआ। और मैं अपने गांव में लगभग 45-46 उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन दिलवाया हूं गरीब आम जनमानस को। और 2014 के बाद जब वीरेंद्र सिंह सांसद हुए तो लगभग मुझे बुला के 15-16 लाइट दिए। और मैंने हर जात, हर कौम, हर बिरादरी में एक 16 लाइट सामाजिक स्तर दायरा देखते हुए एक 16 लाइट सबको निःशुल्क प्रदान किया। हर जात को प्रदान किया? हर जात। इसका मतलब आप जातिवाद में भरोसा नहीं करते? नहीं, जातिवाद में कोई भरोसा नहीं है। प्रतापपुर करता है जातिवाद में भरोसा? प्रतापपुर भी जातिवाद में भरोसा नहीं करता। अगर जातिवाद में करता तो जातिवाद हर जात के लोग हैं, हर जात के लोग हैं। जी,
ऐसा नहीं है प्रतापपुर जातिवाद करता है। विधायक विजमा यादव भी हुई हैं, बैकवर्ड कह लीजिए। विधायक श्यामसुंदर उपाध्याय जी भी होते थे। तमाम लोग हुए हैं। वर्तमान में एक मुस्लिम भी विधायक है अल्पसंख्यक के। तो प्रतापपुर कोई जातिवाद नहीं करता। ये जो आपके मुस्लिम विधायक बने, विधायक कैसे बन गए? कभी नजर भी नहीं आते, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, तो उनका आता पता ही नहीं है। अब देखिए, ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने उनको वो बात ही नहीं करना चाहते, वो जवाब ही नहीं, रिस्पॉन्ड ही नहीं करना चाहते वो प्रतापपुर के लिए। जिन्होंने उनको विधायक बनाया उनको किसने बनाया था, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। कहाँ से पैराशूट लैंडिंग तो हुई नहीं थी कि भगवान के हाथ से विधायक बना के भेज दिए गए प्रतापपुर में। वो चुना लोगों ने तभी तो विधायक बने। मैं वही तो जानना चाहता हूँ। इतनी वोटिंग हुई, इतना वोट उनको मिला, कैसे मिला? या आप लोग जिसके समर्थन में थे, आप लोग कैप्टन करण को सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम पे, क्या वजह रही कि कैप्टन करण चुनाव हार गए यहाँ से? देखिए, 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्लस अपना दल का गठबंधन रहा, जिसमें से कैप्टन करण सिंह जी ने 2654 वोट से चुनाव हार गए। पहली चीज तो अपना दल ने गलती का काम यह किया, उन्होंने ब्रिजेश पांडे जी का नाम उछाल दिया, पहली चीज। फिर दूसरी चीज, उन्होंने कैप्टन करण सिंह को टिकट दे दिया। इससे भाजपा कार्यकर्ताओं में कोई रोष नहीं है, चाहे जिसको टिकट दे गठबंधन में। लेकिन जो नाम उछाल दिया, इससे थोड़ा ब्राह्मण वर्ग नाराज हो गया। जी, ब्राह्मण वर्ग थोड़ा इससे नाराज हो गया। तो जातिवादिता देखने लगे ब्राह्मण ब्रिजेश पांडे में अपना। जी देखिए, जब किसी का सामने खाना का थाली रख दीजिए, फिर उसके सामने सटा दीजिए, कैसा महसूस होगा आप जान सकते हैं इस बात। तो इसी वजह से कैप्टन करण चुनाव हार गए। जी, हो सकता है कुछ ब्राह्मणों की वजह से चुनाव वो हार गए होंगे। इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूँ। मैं खुद भी एक ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं भाजपा का। लगता नहीं आपको अगर चुने जाते तो कुछ काम होता? जी, काम किया भी उन्होंने बहुत सारा। जी, वो भी कोरोना कोविड-19 में देखा आपने क्या कुछ हुआ। जी, बगैर विधायक रहते हुए कैप्टन करण सिंह ही नहीं, जितने भी प्रत्याशी थे हमारे, उन्होंने या टिकट जो पाए या नहीं पाए, उन्होंने भी बहुत अच्छा कोविड-19 में लोगों को भोजन के किसने किया काम बताइए ना। कोविड-19 के टाइम में किसने काम किया प्रतापपुर में? एक नाम याद भी नहीं है। एक तो कैप्टन करण सिंह जी प्रतापपुर के निवासी हैं। उन्होंने मुंबई से जितने भी हमारे परदेसी बाबू आ रहे थे, सबको साधन मुहैया कराए, बम्बई से सीधा जलपान की व्यवस्था करा के अपने अपने गांव भेजे। ये तो बहुत अच्छा काम किए। और प्रतापपुर विधानसभा में पंडित विजय शर्मा भी हैं, उन्होंने भी भोजन की पैकेट गरीब बस्ती में। मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया उनका भोजन का पैकेट। कहाँ? जी नहीं, पिछले साल, इस साल नहीं, पिछले साल में क्या? नहीं, पिछले साल पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास। मीडिया पे भी है, उनके मीडिया, सोशल मीडिया से आप निकाल सकते हैं फोटो। हर एक गांव में वो भोजन का पैकेट वितरण कराए थे पंडित विजय शर्मा जी ने। अब कैप्टन करण सिंह जी का कभी काम बहुत सराहना है। कहते हैं कि कैप्टन करण चुनाव के वक्त आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। देखिए, वो चुनाव के वक्त आते हैं, राजनीति है, चुनाव के वक्त सब आएंगे। कहाँ गायब हो जाते हैं? गायब नहीं हो जाते, उनका खुद का बिजनेस है, व्यापार है। जहाँ पे व्यापार है, बगैर पूंजी के राजनीति में उतरना संभव है। बगैर पैसे के कुछ संभव नहीं है। तो अपना बिजनेस और व्यापार संभालने जाते हैं जहाँ भी उनका बिजनेस व्यापार है महाराष्ट्र में। लेकिन सामाजिक कार्य में, संगठन में आते हैं, लगे भी रहते हैं, ध्यान भी देते हैं लोगों का, आम जनमानस का। जी, कोई नेता है जिससे उम्मीद करें कि वो प्रतापपुर को बदल पाएगा, कुछ ऐसा कर पाएगा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होगी? कुछ ऐसा, कुछ बड़ा, कुछ अजीब सा काम प्रतापपुर के लिए? प्रतापपुर के लिए कुछ ऐसा बड़ा अजीब सा काम तो कोई नेता आपकी नजर में? कोई नेता हमको तो ऐसा नहीं दिखता। फिलहाल तो नेता कम है यहाँ पे। जितने बाहरी आते हैं, बिजनेसमैन बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं प्रतापपुर में। कि बिजनेस आते हैं, राजनीति को अपना व्यापार और बिजनेस समझ लीजिए कि हम आएंगे, व्यापार करके चले जाएंगे। लेकिन ऐसे लोग सफल नहीं होंगे जो बिजनेस के दृष्टिकोण से आते हैं प्रतापपुर में चुनाव लड़ने। ऐसे लोग यहाँ पे कभी भविष्य में सफल नहीं होंगे। जी, आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ करना चाहते हैं प्रतापपुर के लिए? जी, प्रतापपुर के लिए मैं तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी से कामना करता हूं कि मुझे विधानसभा का टिकट दे और मैं चुनाव जीत कर दिखाऊंगा और कुछ अच्छा काम करके दिखाऊंगा। क्यों आपको टिकट क्यों मिलना चाहिए? मिलना क्यों चाहिए? वो संगठन है, वो संगठन तय करेगी। आप में ऐसी कौन सी काबिलियत है जिसे देखकर पार्टी आपको चुने? अब काबिलियत में देखा जाए, काबिलियत में या जितने भी कार्यकर्ता हैं, किसी से कम नहीं हूँ मैं। दूसरों को भरोसा करने से पहले खुद पे भरोसा। पैसा वैसा आपके पास? फॉर्च्यूनर गाड़ी वाड़ी कैसे घूमेंगे? फॉर्च्यूनर गाड़ी वाड़ी नहीं है हमारे पास। मेरे पास मोटरसाइकिल है। और मैं जनता के दिल में रहता हूं। मोटरसाइकिल वालों को टिकट मिलेगा? मोटरसाइकिल वालों को टिकट क्यों नहीं मिलेगा? लगता तो नहीं है देख के। नहीं, पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। पार्टी गरीबों को भी टिकट देता है, चाहे कार्यकर्ता उसका रहना चाहिए। पार्टी सबको एक समान समझती है। ऐसा नहीं है किसी के पास पैसा उसको टिकट दे दे।
किसी के पास कम हो उसको दे दे, ऐसा नहीं। पार्टी एक समान कार्यकर्ता को देखती है। एक ये जाति समीकरण भी होता है कि समीकरण देखते हुए पार्टी टिकट डिसाइड करती है। कोई बसपा से आ गया, भाजपा में ज्वाइन कर लिया, कोई सपा से आ गया, वो समीकरण के हिसाब से राजनीति में वो जायज है, टिकट किसी को दे दी पार्टी। तो पार्टी संगठन का जो फैसला होगा उसको स्वीकार किया जाएगा। क्या कहेंगे प्रतापपुर के लोगों से? मैं प्रतापपुर की जनता से यह कहना चाहूँगा कि प्रतापपुर की जनता को यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई अधिकारी उनका कोई जायज काम नहीं कर रहा हो, थाने या चौकी पर उनकी सुनवाई न हो, या किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता हो, पेंशन उनका न बन रहा हो, वृद्धा पेंशन या विधवा महिलाओं का पेंशन न बन रहा हो, तो सीधा हमसे संपर्क करें। मैं तमाम लोगों की ऐसी सूची आपके पास भेजने वाला हूं जिनको पेंशन नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल, मैं अधिकारी के पास बैठकर सारी फाइलें ओपन करा के जिसको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, मैं डायरेक्ट उनको लाभ दिलाने का प्रयास करूंगा, और ये मुझे पूरा आशा है मैं काम ये कराने में पूरी तरह से सफल हूँगा।